जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। लालच इंसान को पतन की राह पर ले आता है। ये कहानी एक गांव में रहने वाले दो हमारे श्री ब्रह्मा देवताओं की कहानी है। एक श्री ब्रह्मा देवता जी तो बहुत धनी थे, उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके पास हर ऐशो आराम था, लेकिन जितना धन था उतना ही उनका लालच बढ़ता जा रहा था। धन कमाने की लालसा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जबकि दूसरे श्री ब्रह्मा देवता जी बहुत निर्धन थे। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी जुटाने तक के पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी रोज उन्हें ताने दिया करती थी, उनसे कहती थी कि अरे तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है, तुमने तो हमारा जीवन जहन्नुम बना रखा है। तुम कैसे पिता हो, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते, तो जीवन का क्या फ़ायदा। धनी ब्रह्मा देवता जी की पत्नी को देखो, वो रोज के रोज महंगे से महंगे आभूषण पहनती हैं और महंगे से महंगे वस्त्र पहनती हैं, लोगों को दिखाती हैं और हम सबको जलाती हैं। और यहाँ पर शादी करके जब से आई हूँ तब से एक ही धोती पहने हुई हूँ। वो धोती भी घिस गई है, फट गई है। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। कभी कभी तो मन करता है इस जीवन से जो है छुटकारा मिल जाए। श्री ब्रह्मा देवता जी रोज अपनी पत्नी के तानों को सुनते थे। एक दिन क्या होता है, निर्धन श्री ब्रह्मा देवता जी इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब इस जीवन का अंत कर देना चाहिए। ये दुखदाई जीवन जीने से क्या फ़ायदा। अब श्री ब्रह्मा देवता जी जंगल में निकल जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई हिंसक पशु उनके समक्ष आ जाए और वो उन्हें मार कर खा ले, जिससे कि उस पशु का भोजन उसे मिल जाएगा और इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा कि मैंने एक भूखे पशु को भोजन प्रदान किया। अब ये सोचते हुए जो निर्धन ब्रह्मा देवता जी हैं, वो उत्तर दिशा की ओर घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो कम से कम 3-4 किलोमीटर चल लेते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में वो प्रवेश कर जाते हैं। वो उस गुफा में मध्यम सा प्रकाश फैला हुआ था और एक शेर लेटा हुआ था। उसे देखकर अब श्री ब्रह्मा देवता जी प्रसन्न होते हैं कि ये हिंसक पशु मुझ पर आक्रमण कर देगा और मुझे मार कर खा जाएगा। लेकिन इसका पूरा उल्टा ही होता है। जब शेर विप्र देवता यानी ब्रह्मा देवता जी को देखता है तो उनके समीप आता है और उनके पैरों को चाटने लगता है। हमारे श्री निर्धन ब्रह्मा देवता जी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हिंसक पशु मुझसे प्यार कर रहा है, जबकि अपने स्वभाव के अनुसार इसको मुझ पर आक्रमण करना चाहिए और मुझे मार कर खा जाना चाहिए। अब क्या होता है कि जो शेर होता है
वो श्री ब्रह्मा देवता जी की धोती को खींचता है और उन्हें आगे चलने के लिए कहता है। अब श्री ब्रह्मा देवता जी आगे बढ़ते जाते हैं। वो गुफा के उस कोने में उन्हें ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा धन रखा होता है, बहुत सारे आभूषण होते हैं। अब इतने आभूषण देखकर श्री ब्रह्मा देवता जी की आंखें फटी की फटी रह जाती। वो आश्चर्यचकित थे कि शेर के पास इतना धन कहाँ से आया। तभी वहाँ पर एक श्री देवता जी प्रकट होते हैं और श्री ब्रह्मा देवता जी से कहते हैं कि आप आश्चर्यचकित ना होइए श्री ब्रह्मा देवता जी, ये कोई शेर नहीं है, ये एक राजकुमार था जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी था। वो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करता था, उनकी तपस्या में विघ्न डाला करता था, उनके जो यज्ञ होते थे उनको जो है तबाह कर देता था, बर्बाद कर देता था। एक दिन क्या होता है, ऋषि मुनि जो थे एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये राजकुमार जब ये देखता है तो इसे एक पता नहीं क्या शैतानी सूझती है और उन सभी ऋषि मुनियों को परेशान करने के उद्देश्य से वो उनका यज्ञ में बाधा डाल देता है। अब ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो राजकुमार को शेर बन जाने का श्राप दे देते हैं। जब राजकुमार बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो ऋषि मुनियों को उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि हमारा श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन हम तुम्हें इसका उपाय बता सकते हैं। ऋषि मुनि राजकुमार से कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी गुफा में एक निर्धन ब्रह्मा देवता जी प्रवेश करेंगे, जिन्हें तुम पहचान जाओगे। वो निर्धन ब्रह्मा देवता जी सच्चे हृदय के होंगे, भगवान में आस्था रखने वाले होंगे और तुम्हें क्या करना है, उन्हें दान दक्षिणा देनी है। जब तुम उन्हें दान दक्षिणा दोगे तब तुम्हें इस देह से मुक्ति मिल जाएगी। आज आपके ही कारण इस राजकुमार को शेर की देह से मुक्ति मिलने वाली है। श्री निर्धन ब्रह्मा देवता जी कहते हैं देवता जी से कि देवतागण, मुझे आप ये बताइए इस शेर के पास इतना धन कहाँ से आया। वो कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जितने भी राहगीर होते थे उन्हें शेर मार के खा जाता था और उनके जो आभूषण होते थे वो सब आपकी दक्षिणा देने के लिए, दान देने के लिए ये अपनी गुफा में इकट्ठा करता जा रहा था। कई सालों बाद आप आज इसे मुक्ति प्रदान करने आए हैं और ये आपको दान दक्षिणा दे रहा है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और इसे इस देह से मुक्ति प्रदान कीजिए। अब जो निर्धन ब्रह्मा देवता होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो श्रद्धा पूर्वक श्री देवतागण जी को नमन करते हैं और देखते हैं कि वो शेर देह को त्याग कर राजकुमार में परिवर्तित हो गया है। अब श्री निर्धन ब्रह्मा देवता जी सब
आभूषण इकट्ठे करते हैं, झोली में डालते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वो अपने घर पर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, आ गए निठल्ले जी घूम घाम के, हैं? कहाँ थे अब तक? कहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे थे? तुम्हें तो घर गृहस्थी का ध्यान ही नहीं है। तभी श्री ब्रह्मा देवता जी झोली को पलट देते हैं। इतने सारे आभूषण देखकर जो उनकी पत्नी थी वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है कि पतिदेव जी, मुझे ये बताइए इतना धन आपके पास आया कहाँ से? वो कहते हैं कि तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठली गिनने से। वो कहती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे पूरा हक है ये पता करने का कि आपके पास ये धन कैसे आया। अब श्री ब्रह्मा देवता जी कहते हैं कि पहले मुझसे वादा करो, तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहता है, स्त्री के पेट में कोई बात पचती नहीं है। मुझे इसी बात का डर है कि कहीं तुम किसी को बता दोगी और ये राज खुल जाएगा, जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। हमारे श्री निधन ब्रह्मा देवता जी पूरी कहानी सुना देते हैं और उसे बता देते हैं कि कैसे शेर जो है मुक्ति पाने के लिए उन्हें ये दान दक्षिणा देकर गया है। अब वो बहुत खुश होती है। निधन ब्रह्मा देवता जी आधे आभूषण बेच देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। उससे वो अपना घर ठीक कराते हैं, आलीशान बनवाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जी रहे थे। और बाकी आभूषण क्या करती है उनकी पत्नी? पहन कर घूमती थी। एक दिन क्या होता है, जो धनी ब्रह्मा देवता जी की स्त्री थी, धर्मपत्नी थी, वो निधन ब्रह्मा देवता जी के घर पर आती हैं और उनसे, उनकी पत्नी से कहती हैं कि बहन, तुम कल तक तो निधनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अचानक इतने धन की प्राप्ति तुम्हें कहाँ से हो गई? इतना धन तुम्हें कैसे मिल गया? मुझे बताओ बहन। वो कहती है, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। वो कहती है कि तुम मुझे राज नहीं बताओगी तो मैं जाकर कोतवाल को शिकायत कर दूंगी कि तुमने चोरी की है। अब निधन ब्रह्मा देवता जी की स्त्री घबरा जाती है और वो सारी बात उसे बता देती है जो कि निधन ब्रह्मा देवता ने बताई थी। अब जो धनी ब्रह्मा देवता जी की स्त्री थी वो अपने घर जाती है और अपने पति को सारी की सारी कहानी बता देती है। अब वो अपने पति से कहती है कि पतिदेव, तुम भी दान दक्षिणा ले आओ। हैं? इतना धन लेकर आया है वो निधन, अब तुम नहीं चाहते लेना? अब वो बेवकूफ़ ये नहीं सोचते कि निधन ब्रह्मा देवता जी के भाग्य में वो धन लिखा था, लेकिन उनके अंदर तो लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। अब वो क्या करते हैं कि जो धनी ब्रह्मा देवता जी थे वो भी जंगल में पहुंच जाते हैं और उत्तर दिशा की तरफ
आगे घने जंगल में बहते चले जाते हैं। वो भी एक गुफा देखते हैं और लालच में आकर उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उस गुफा में भी एक शेर सोया हुआ था गहरी निंद्रा में। अब धनी ब्रह्मा देवता जी कुछ नहीं सोच रहे थे, उनकी तो आंखों के सामने लालच भरा हुआ था। वो शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, शेर खान, तुम जंगल के राजा हो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ब्रह्मा देवता आए हैं, इन्हें तुम दान दक्षिणा दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही शेर ये सब बातें सुनता है तो उसकी आंखें खुल जाती और सामने अपना भोजन पाकर उसकी लाल टपकने लगती है। वो एकदम से धनी ब्रह्मा देवता के ऊपर आक्रमण कर देता है और उन्हें मार कर खा जाता है। लालच में आकर ब्रह्मा देवता जी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तभी तो कहते हैं, लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम्हारे को कोई धन धान्य की कोई कमी थी, तुम क्यों लालच में आए? और ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि निर्धन ब्रह्मा देवता का भाग्य उन्हें वहां तक ले गया था। और यहां पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।